हेलो दोस्तों। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ टोहाना। यहाँ पे एक बहुत ही बड़े फनकार मूर्तिकार सुनील धीमान जी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिन्होंने अपने घर में ही एक मूर्ति कला का स्टूडियो बनाया है। ये लोग मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए और लोगों के घरों के लिए बहुत अच्छी और तरह तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं, सीमेंट में और फाइबर में और क्ले में। इनकी कला जो है बड़ी दूर दूर तक अब फेमस हुई है। इस कला की वजह से इनका मिलना हुआ फेमस एक्टर द लीजेंड अमिताभ बच्चन जी के साथ, और इनको मौका मिला अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की मूर्ति उनको कौन बनेगा करोड़पति शो में जाके ऑन एयर भेंट करने का। अगर आपके पास कला है तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी आपका सम्मान करती हैं और आपकी दीवानी होती हैं। ये तस्वीरें उस बात का गवाह हैं कि इन लोगों ने कितना काम किया होगा और कितने लोगों से इनका मिलना हुआ। इन्होंने सीमेंट में भी काम किया, क्ले में काम किया और फाइबर में काम किया। तीनों मीडियम्स में ये लोग मास्टर हैं। इनके परिवार में 3 पीढ़ियां इस काम में लिप्त हैं, जिसमें से बुजुर्ग गुरचरण सिंह जी और दूसरी पीढ़ी मूर्तिकार सुनील धीमान जी और तीसरी पीढ़ी हितेश धीमान, जो पढ़ाई के साथ साथ अपना हाथ मूर्ति कला में भी आजमा रहे हैं। मेरी इनसे मुलाकात करने का कारण ये है कि इन्होंने मेरे एक दोस्त सरदार जसपाल सिंह जी नूरपुर, उनके एक बुजुर्गवान का बहुत आदमकद और शानदार बुत बनाया घोड़े पे बैठे हुए। उस बुत को देखने के बाद ही मुझे इनसे मिलने की इच्छा प्रकट हुई और मैं इनको मिलने आया। वो बुत में जो डिटेल्स थी वो बहुत अच्छी थी। ज़्यादातर मूर्तिकार घोड़ों की ब्यूटी से अनभिज्ञ होते हैं, तो वो घोड़े को उस तरह से पेश नहीं कर पाते जिस तरह से एक घोड़े को प्यार करने वाला आदमी पेश कर सकता है। तो आइए हम बातचीत करते हैं मूर्तिकार सुनील धीमान जी और उनकी फैमिली के साथ। नमस्कार जी दोस्तों। वैसे तो हमारा चैनल घोड़ों से संबंधित है और इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ घोड़ों से संबंधित ही हम लोग शेयर करते हैं, मगर आज मैं आया हूँ हरियाणा में टोहाना में, जहाँ पे आने का मेरा कारण भी घोड़े हैं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ बाबूजी गुरबचन सिंह जी और उनके बेटे सुनील जी मूर्तिकार। वैसे तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, मगर भगवान जो हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर मूर्तिकार जो हैं उनके हुनर का नतीजा ही है। हम जिनको माथा टेक रहे हैं या जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, मूर्तिकार, पेंटर, जो भी आर्टिस्ट हैं, वो मैं मानता हूँ वो भी भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने पत्थरों में जान डाल के उनको भगवान का रूप दिया। सो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ बाबूजी गुरबचन सिंह जी और सुनील भाई साहब और हितेश जी। एक ही परिवार की 3 पीढ़ी हमारे साथ बैठी है जी, जो तीनों ही एक ही काम में लगे हैं, मूर्ति कला में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पॉज लीजिए। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो बाबूजी थोड़ा अपने इतिहास के बारे में बताएं परिवार के। आप शुरू से ही हरियाणा में रहते हैं या कहीं और से मूव होके आए हैं जी? देखो जी, सबसे पहले तो मैं हमारे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ जी बाबूजी। तो हमारा जो परिवार है वो सनाम से आया था जी। ये अपना दमतान साहब जो गुरुकुल बनाने के लिए जी, उसकी 8वीं-9वीं पीढ़ी है लगभग, तो सनाम से आया था हमारा परिवार। तो बेसिकली तो आप लोग पंजाबी हैं जी? हाँ जी, सनाम से जी। अच्छा, फिर उसके जो बुजुर्ग के हमारा जो उसके 3 लड़के थे, एक दमतान साहब राजा जी जी, एक नजदीक 2 मील एक गांव है लौन जी, उससे 2 मील आगे एक गांव द्रौदी है जी। तो वहाँ वो उसके तीनों लड़के पहले सिप्पी का काम कर दे, सी हड़े हुलाना काम कर दे, सी पहना औरतों की इतनी मशीन थी नहीं जी। जी। तो वो
5 गांवों में एक ही बुजुर्ग का परिवार है जिन्होंने शुरू में तमतान साहब गुरुद्वारे की शुरुआत करी थी। ठीक है उन्हों का परिवार है जी। बाबू जी, और आपकी उम्र अब कितनी हो गई जी? मेरी उम्र होगी 73 साल हो गई। 73 साल। काम कर रहे हो जी अभी दबा के? जितना होता है उतना जी। करते हैं। बाबू जी, जिंदगी की शुरुआत आपने सीधा मूर्ति कला से की या किसी और काम से की? नहीं जी, देखो हमने वैसे कठिनाई भी बहुत देखी है। जी फिर मैं हमारे बुजुर्गों का, मेरी माता जी का ये प्रणाम करता हूँ उनको। जी भाई उनको मेहनत और हिम्मत से हमने पाला उसको, मेरी माता ने हमको। जी तो उसी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने काम करना सिखाया है, जी शरीर से प्रेम करना नहीं सिखाया। जी बाबू जी, भाई कोई भी है काम करो, गुण से ही, गुण का ही आदर है, बिल्कुल जी। शरीर का कोई आदर नहीं। जी तो उन्हीं की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। तो बाबू जी, ये मूर्तियां आप कब बनाने लगे? बचपन से ही बना रहे थे या बाद में? पहले आप, जैसे आपने बताया कि आप मिस्त्री का काम करते थे, हाँ उसके जी। बाद में मूर्ति कला में देखो आए? जी, सबसे बड़ी बात है जिस टाइम तीसरी चौथी क्लास में पढ़े करते थे हम, जी तो सारे बच्चे उस टाइम एक तख्ती हुआ करती, एक बस्ता हुआ करता था। जी बाबू जी। मैं इतनी मिट्टी सिर को ऊपर रख लेकर आया करता। उस टाइम मेरी उम्र 10 साल की थी जी, जी 9-10 साल की थी। जी। मेरे को बड़ा शौक था जी। जी। लोग तो मेरे को ये कह करते, ये इसके सिर पे मिट्टी लग रही है, इसको ये बुरा नहीं लगता। तो मेरे को तो बड़ा शौक था जी, मिट्टी की मूर्ति छोटी छोटी बनाने का जी। तो वहाँ से भगवान ने कर रोटी का साधन बना दिया जी, परमात्मा जी। ने। तो फिर हमारे वो, मैं 12 साल का था उस टाइम, 5वीं क्लास में पढ़ी करते, मेरे बाबूजी गुजर गए जी। जी तो मेरी माता जी मतलब उसी की वजह से तो भगवान ने कृपा करी है जी, उनको काम करना सिखाया। जी। और फिर जो मेरे पे बचपन में जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई रोटी का भी, जी। तो उसके बाद फिर जो मैं काम नहीं कर सका वो मेरी दूसरी पीढ़ी ने, भगवान ने कृपा करी। सुनील भाई मूर्तिकार साहब ने सुनील वो की। दीमान जी। जी। हैं जी। मगर आप भी पहले मूर्तियां बनाते थे अपने काम में? देखो जी, मेरे को शौक बहुत था। मैं 14 साल की उम्र में, मैंने जिस टाइम में काम सीखा थोड़ा जी। बहुत था, तो मैं 14 साल की उम्र में भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनाई थी सीमेंट की। अच्छा जी। तो आज तक हम उसी की पूजा करते हैं जी, बातें वहीं से भगवान की कृपा जी। है जी। तो आप जो काम करते थे वो सारा काम सीमेंट में करते थे? हाँ जी, जी। सभी सीमेंट का तो काम करते हैं। भाई साहब, आप इस फील्ड में कब आए, ये मूर्ति वाले फील्ड में जी? ये भाई साहब पिताजी को देख के फिर हमारे को भी लगन होगी। जी फिर पिताजी ने एक दिल्ली के आर्टिस्ट थे, जी। उनके पास मैंने 2-3 महीने लगाए। वो किस मीडियम में काम करते थे जी? वो भी सीमेंट का सीमेंट में काम का ही वर्क करते। जी फिर ये काम चलता रहा जी, पिताजी को लगन थी, फिर मेरे को हो गई। जी फिर ये हमारे मंडी वाला मंदिर ने बड़ा सहयोग दिया जी, हमारे जी। को जरूरत थी जी। और मंडी ने बड़ा साथ दिया जी। फिर मंडी के अंदर बहुत शानदार मंदिर। तो आपने, अभी आपकी उम्र कितनी हो गई जी? मेरी हो गई जी 47 वर्ष। और करीब कितने सालों से आप मूर्ति कला में हैं जी? ये हो गई जी 25-30 वर्ष हो तो गए। छोटी उम्र से ही आप हाँ, लग साथ गए। में लग गए। आपने पढ़ाई की कोई स्पेशल जी? नहीं, कोई स्पेशल तो पढ़ाई। नॉर्मल कहाँ तक आप 10th पढ़े? तक की थी जी। 10th तक की, और फिर अपने पिता पुरुष हाँ, के पिताजी। काम में आप लग गए? हाँ जी। और ये सीमेंट वाले काम में जब आप लगे रहे, उसमें आप कितने साल करीब काम करते रहे? सीमेंट वाले में लगभग बड़े स्टैचू हमने, जैसे हनुमान जी का हमारे 61 फुट का स्टैचू है, जी कलायत में दुर्गा का है। जी तो बड़े स्टैचू तो नॉर्मल सीमेंट में बनाए हैं, 50-60 प्लस जो भी इससे हाइट के बने हैं जी उसके बाद ये आ गया जी दौर फाइबर का जी। जी फिर फाइबर का काम शुरू हो गया जी। जी। तो अभी यहीं से हम 30 फुट की 31 फुट की घर से स्टैचू बना के भेज देते हैं इसमें। आप फाइबर में कब से काम कर रहे हैं जी करीब? इसमें 20 साल हो गए। और भी जी, जो फाइबर में आप आए तो उसके लिए भी आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली अलग से? क्योंकि नहीं। मीडियम चेंज होते थोड़ा, एक बार होता है। नहीं, एक अपने उड़ीसा से रमाकांत जी थे, उन्होंने बड़ी हेल्प करी जी हमारी। वो फिर आप वो हेल्प ऑनलाइन लेते थे उनसे? नहीं, फोन उन्होंने पे? अपना एक, हमें काम की लगन थी, जी। उन्होंने फिर हेल्प करी हमारी। नहीं, आप अपने वहाँ artist गए भेज- उड़ीसा? नहीं, उन्होंने यही भेज दिया जी, आर्टिस्ट था ना जो अच्छा फाइबर का जी। काम करने वाले, जी घर पे ही भेज कर उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी। तो जी हम उनके बड़े ऋणी हैं जी। जी। तो उन्होंने आपके पास आर्टिस्ट भेजे, हाँ। उन्होंने आपको, आपके हाँ। साथ काम भी किया और आपको सिखा भी दिया? हाँ जी, नॉलेज भी दी काम जी। की। तो अभी तक की आपकी सबसे बड़ी जो मूर्ति है, एक तो सीमेंट में बताएं कहाँ पे लगी हुई है, एक फाइबर में भी बताएंगे। सीमेंट में तो सर 61 फुट की अपने हनुमान जी की टोहाना में ही है ओके विराजमान, जी। जिसपे राम लक्ष्मण जी
दोनों कंधे पे बैठे हैं। और दो मुखी मूर्ति है जिसके दोनों तरफ फेस हैं, वो माँ दुर्गा की है जी। जमीन से 71 फुट है, ऊपर से वो 40 फुट है जी। बहुत बड़ा हाँ साइज जी, वो छत के ऊपर बने हैं, दोनों तरफ से आप देखोगे ना जी। वो सेम लगेगी। इतनी बड़ी जो मूर्ति है जी भगवान की, उसको बनने में कितना समय लग जाता है? ये लगभग ना 1.5 साल लगभग लग जाता है जी। तो ये तो अपना घर बार छोड़ के बाहर वहाँ बैठने वाली बात है। करना पड़ता है जी, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है साहब। जी। और बाबू जी, जब आप फाइबर में आ गए तो थोड़ा मीडियम आसान है कि आप घर में बैठ के भी काम कर हाँ, सकते ये बड़ा फर्क है इसका। हैं। घर में बैठ के घर आप में काम आप कर सकते बिल्कुल जी। हैं। और बाबू जी, फाइबर में भी आप जब बनाते रहे तो सबसे ज्यादा जो मूर्ति आज तक आपको याद हो कि कौन सी शख्सियत की मूर्तियां आपने सबसे ज्यादा बनाई हैं? इसमें जी मूर्तियां तो लगभग सभी बनाई हैं जी। जी वैसे भगवान शिव की प्रतिमा भी अच्छी बनी है जी काफी। जी। सबसे ज्यादा उनकी गिनती है जी। हाँ जी, हाँ जी। भगवान के अलावा कौन सी शख्सियत है जिनकी मूर्तियां सबसे ज्यादा बनी है जी? भगत सिंह की बहुत बनी है जी। सरदार भगत सिंह। हाँ जी। उनकी मूर्तियां, जैसे सरदार होने के नाते, पंजाबी होने के नाते सबको लगता है कि वो शायद वो पंजाब के ही हैं। तो उनकी मूर्तियां आपने कहाँ कहाँ, कौन कौन सी स्टेट में दी है जी? राजस्थान में बहुत लगी है, हरियाणा में बहुत लगी है जी हाँ जी। और पगड़ी वाली को लगवाई है सबने। जी। और वरना उनकी एक हाँ फोटो जी। बड़ी फेमस है, आपके पीछे भी लगी हुई है, टोपी वाली जो हाँ जी, हाँ जी, शहट हाँ जी, वाली रहती हाँ है। जी। मगर तो अभी भी जैसे अब प्रदेशवाद ज़्यादा हो गया, जातिवाद ज़्यादा हो गया, फिर भी जो हमारे शहीद हैं उनकी कदर पूरी इंडिया में बराबर ही मैं मानता हूँ जी। नॉर्थ इंडिया में तो भगत सिंह जी की फुल अपन मानेंगे कि लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इनके अलावा भी, ये तो हमारे शहीद हो गए, वो भगवान हो गए, इनके अलावा आप लोगों ने किन किन की मूर्तियां बनाई हैं जी? हमने पोर्ट्रेट स्टैचू बनाए जी, जैसे जिंदल साहब का हो गया जी। ओम प्रकाश जी का, हुड्डा जी के फादर का रणबीर हुड्डा का हो गया जी। पीछे, बॉम्बे अमिताभ जी के फादर साहब का, हरिवंश राय बच्चन जी का। अच्छा जी। और जी जैसे और भी काफी पोर्ट्रेट हैं। तो ये जो आप पोर्ट्रेट्स बनाते हैं जी, आपको एक फोटो मिल जाती है, हाँ जी। उससे आप हूबहू उनके नाक नक्शा सब बना हाँ देते जी, हैं। बिल्कुल। तो क्या कभी आपने इमेजिन करके, किसी ने आपको बताया हो कि हमारे जो गुरु जी थे वो ऐसे दिखते थे, हाँ जी। उस टाइम में भी किया है जी? हाँ, पहले उसकी ड्राइंग बनती है जी, वो बताते हैं ऐसा उनका चेहरा था, इतनी उम्र थी, जी दाढ़ी थी, लंबी थी, छोटी थी, जी। बाल थे, पगड़ी थी, कैसे थी, बैठे, उसका फिर उस हिसाब से एक ड्राइंग तैयार होती है। वो ड्राइंग उसके- कौन बनाता है जी? खुद ही बनाते हैं। अरे वाह। बताता है वो बनाने वाला, जी ड्राइंग हम करते हैं हनुमान से। जी। तो मतलब कि अगर किसी का कोई बुजुर्ग गुजर गया है जिसकी फोटो भी नहीं और हाँ। उसके दिमाग में उसका नक्शा है, हाँ जी, हाँ। तो आप उसको भी बना लेते हैं? बना देते हैं। वेरी गुड जी। और बाबू जी, मैंने जहाँ से मेरी आपके लिए दिल में इज्जत हुई आपका काम देख के, और मुझे लगा कि मुझे इस शख्सियत को मिलना चाहिए, आपके पास मैं दूसरी बार आया, एक बार पहले आया, ठीक है। तो मैंने हमारे जो दोस्त हैं सरदार जसपाल सिंह, हाँ जी, उनके दादाजी की मूर्ति हाँ जी, देखी, हाँ जी। घोड़े के ऊपर बैठे बिल्कुल हुए। जी। वहां से मेरे लिए पहचान हुई कि सुनील जी कोई हैं जो ये काम करते हैं, तभी मैं आपसे मिलने आया था। बिल्कुल जी। तो वो मूर्ति बनाने में, वैसी मूर्ति जो है, क्योंकि उनके दादाजी की फोटो कोई थी या नहीं थी उनके पास जी? उनकी फेस की पिक्चर थी बस। अच्छा जी। हाँ जी, उनका सिर्फ जरूर फेस कर। बंद कर दो। एक मिनट नहीं, मेरे दादाजी हो। आप बुजुर्ग वर्ड यूज कर हाँ लेंगे। जी, हाँ जी, स्टार्ट आई। ठीक है। भाई साहब, जो जसपाल भाई साहब के जो बुजुर्ग, उनकी आपने एक आदमकद घोड़े के ऊपर बैठे हुए स्टैचू बनाया है, हाँ जी। उन बुजुर्गों की कोई फोटो थी या वो भी आपने इमेजिनेशन से बनाया जी? नहीं, बाकी तो सोच विचार के बनाया जी। जी। उनका ना सिर्फ ये हाफ फेस की पिक्चर था, फेस की पिक्चर थी जी। उसके बाद उनका कैसा स्टाइल है, कैसे बैठते थे, भारी थे, हल्के थे, उस हिसाब से फिर जी। वो जचाया जी सारा। तो वो आपने उनके कहने से, उनकी बातें सुन के वो सब इमेजिनेशन में बिल्कुल किया। जी। और उनके अलावा भी आपने कोई घोड़ों के और स्टैचूज बनाए हैं जी? वैसे जी घोड़े को तो रथों में बड़े बनते हैं जी अपने। हाँ, जितने भी हाँ हिंदू जी, मैथोलॉजी सब के जो, हाँ जी, भगवान सूर्य देव का रथ है जी, जी उसमें 7 घोड़े लगते हैं जी। जी और अपने जो रथ है गीता उपदेश का, उसमें 4 घोड़े लगते हैं जी। जी। घोड़े का तो रुझान शुरू से ही है। शुरू से ही रहा तो है। ये नहीं है आज से है, ये तो हाँ, ये तो मान लो, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास से ही घोड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी,
घोड़े तो मेरी इच्छा है जी कि मैं खुद घोड़े का शौकीन और फोटोग्राफर होने की वजह से मैं घोड़ों की जो बुत तराशी है उससे बड़ा डिसअपॉइंटेड रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो मूर्तिकार है उनको घोड़ों की अब वो नॉलेज नहीं है जो पुराने लोग घोड़े को नोटिस करते थे। ठीक है, बात आपकी। सो इसीलिए आपका काम देख के मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ कि इतना अच्छा काम किसी ने किया घोड़े के लिए ना जी, क्योंकि वो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। ठीक है, बात आपकी। बाबू जी, आपको अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला, मैंने टीवी पे भी देखा कौन बनेगा करोड़पति में। वो कैसे आपका जो बना एक इंसिडेंट हुआ कि कैसे बस मौका वो मिला आपको? एक मित्र ने बताया जी, फिर वो तालमेल बैठ गया, फिर जाना जी। होगा, संजोग की बात होगी तो आपने उनके पिताजी की मूर्ति बनाई? हाँ जी, हाँ जी। तो वो मूर्ति बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेट किया वो किसने किया जी? वो बस खुद ही बनाई हमने अपनी तरफ से। तो उनकी फोटो देख के ही हाँ, बना? उनकी पिक्चर नेट से निकाल के। जी। और आपका जो वहां तक कौन बनेगा करोड़पति तक का जो सफर है कि आप उस शो में गए और बच्चन साहब को वो मूर्ति भेंट की, वो कैसे संभव हो पाया जी? वो जी बस वहाँ जाके फिर पिक्चर रखी जी। वहाँ। हमारे को एक संदीप जो स्टेज संभालता है जी, जी। उससे मिले, वहाँ जी। ऐसे ऐसे आए हैं सर। जी। पहले तो अंदर लेके जाने नहीं दिया उसको, जी। स्टैचू को। हाँ जी। बोले जी बाहर रखो। फिर एक मिश्रा जी मिले, उनको देखा क्या ले आए हो भाई। हम्म। जब हमने कपड़ा उतारा, बोले ये तो वहाँ भी बाबूजी का स्टैचू है, हम्म। लेके आए आर्टिस्ट हैं। जी। तो बोले इनको कौन रोकेगा, लेके आओ जी। फिर उन्होंने अंदर रखवा दिया, फिर बाद में उन्होंने स्पेशली मिलवाया ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज? हाँ। जब वो टेलीकास्ट में भी आप लोग नजर आए हाँ, थे? जिसमें शो ऑफ के बाद भी था, और जी। उसके बाद फिर उन्होंने स्पेशली मिलवाया जी। जी। और कैसा लगा जी? बड़ा अमिताभ अच्छा लगा। बच्चन बड़े लीजेंड हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया रहा जी। लाइफ का सबसे बड़ा ये मान की बात लगाओ, हमारे शहर के लिए भी, मेरे लिए भी, जी। परिवार के लिए भी। जी। मिलना ही बड़ा मुश्किल है वैसे तो उनको जी। बड़ा ये मुश्किल बड़ा है। हाँ, सौभाग्य मानते हैं हम अपना जी। जी। तो उनको कैसा, आपने भी उनका फेस पढ़ा होगा, फेस रीडिंग करी होगी, कैसा लगा अपने पिताजी का स्टैचू देख के? नहीं, बहुत खुश हुए जी, बड़े खुश हुए जी। हाँ जी। हाथ जोड़ के खड़े हो गए जी, बोले इधर आओ जी, सेंटर में आओ, पिक्चर लो भाई। जी। कैसे बनाया, सारी जानकारी ली उन्होंने जी। 1.5-2 मिनट का टाइम दिया जी, बहुत होता है इधर। बहुत होता है जी, आपको टेलीकास्ट में टाइम मिल जाए या वैसे हाँ जी। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के बिल्कुल साथ जी, टाइम मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। बाबू जी, अब 2 पीढ़ी से तो बात हो गई, आपके साहबजादे बैठे हैं जी, हाँ, इनको ये- कितना शौक है इस फील्ड में? थोड़ा हाथ आजमा रहे हैं? ना आजमा रहे हैं, हाथ करते हैं, बिल्कुल सहयोग करते हैं काम में सारा। पूरी मदद करते हैं। जी। हाँ जी, हाँ। और क्रिएटिविटी कैसी है भैया, आप भी बताओ, आपकी इमेजिनेशन अभी काम करना शुरू हुई या नहीं हुई? जी बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल इन्हीं के नक्शे कदमों पे ही चल रहे हैं। जी। तो साथ में बुजुर्गों और पिताजी का आशीर्वाद है, तो जी। सभी तो- अपने देवी को अपना मनाकर और सब कृपा से अपना ओके जा रहे हैं काम। चलिए, लोग तो दूर दूर जाके सीखते हैं, आपके तो घर में गंगा है, जी, जरूर बिल्कुल। नहाइएगा। बिल्कुल। जिंदगी में कोई भी काम करना, मगर पिता पुरखी जो काम है वो आपके जीन्स में आता है, तो आपको थोड़ा उसमें आप जल्दी बूस्ट हो सकते हो। बिल्कुल इनके समय में तो सोशल मीडिया नहीं था, जी। आपके पास तो उस चीज का फायदा है। जी। तो आप कभी कोई अभी अपना सोलो प्रोजेक्ट भी करने लगे हो कि अकेले कोई बनाओगे, ऐसी इमेजिनेशन आपने की है कुछ? फिलहाल तो अभी तो मर्ज होके ही काम हो रहा है, सबके साथ प्रोजेक्ट वर्क और टीम वर्क में ही काम हो रहा जी। है। क्योंकि जो मेन वर्क है, जो मेन आर्टिस्टिक वर्क या क्रिएटिविटी लगा लो, आप पोर्ट्रेट्स में लगा लो, तो वो सब मर्ज होके काम होता है। बट जो अपना सोलो परफॉर्मेंसिंग की बात करूं तो काइंड ऑफ मैंने कुछ पोर्ट्रेट ट्राई किए हैं बनाने के, कुछ बर्स्ट ट्राई किए हैं। तो मींस दिस काइंड्स ऑफ स्टैचूज आई ट्राइड। तो आप आगे करेंगे ही करेंगे? जी, इट्स माय ओन इंटरेस्ट। चलो, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और जी। आपके पूरे परिवार के लिए बिल्कुल। कि आप लोग ऐसे ही ढंग ढंग की और तरह तरह की मूर्तियां बनाते रहे जी, और दुनिया में सदा तक, जब तक वो मूर्तियां रहेंगी, आपकी फैमिली का नाम बना रहे। जी, सही बात है, बहुत शुक्रिया।